पीएम मोदी आज चुनाव संचालन समिति की करेंगे बैठक। विधायकों और पदाधिकारियों से जानेंगे काशी का मिजाज। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। श्रावस्ती में करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम मोदी के साथ रैलियों में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गोरखपुर में करेंगे रोड शो। रवि किशन के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जनसभा। पहली प्रतापगढ़ में दोपहर बाद होगी प्रयागराज में। बिकरू कांड में फिर होगी संपत्तियां कुर्क। मनु पांडे के खिलाफ 4 साल बाद गैर जमानती वारंट। पुलिस ने शुरू की संपत्तियों की तलाश। 19 जिलों में हीट वेव। 26 में बारिश का अलर्ट। देश में चौथा सबसे गर्म शहर रहा आगरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां आज 5 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर का दौरा। 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर दौरा। सुल्तानपुर, बलरामपुर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 जिलों में संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। आज 5 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का जौनपुर, बस्ती और सिद्धार्थनगर दौरा आज। इसके अलावा सुल्तानपुर और बलरामपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम। 5 जिलों में संयुक्त जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। 5 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर का करेंगे दौरा। सुल्तानपुर और बलरामपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम। 5 जिलों में संयुक्त जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर दौरा और इसके अलावा सुल्तानपुर और बलरामपुर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 जिलों में संयुक्त जनसभाओं को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बीते दिन भी मुख्यमंत्री 6 जिलों के दौरे पर थे और आज भी वो 5 जिलों के दौरे पर है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से छठा चरण नजदीक आ रहा है, मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं एक एक दिन में, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम छठे चरण की बात करते हैं तो पूर्वांचल है, पूर्वांचल गढ़ है, वहां पर भारतीय पार्टी अपना कमल कहीं ना कहीं खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाने के लिए सोचने की तरफ हैं। इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज जो है जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के दौरे हैं। काफी अहम दौरे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों पर जा करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना प्रचार करते नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे जौनपुर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को आयोजित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ में डुमरियागंज में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वहां भाषण देते नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं 1:55 पर वो मछली शहर पहुंचेंगे, जो कि भदोही लोकसभा सीट है, वहां पर पहुंच करके जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उसके बाद 3:05 की अगर बात करते हैं तो सुल्तानपुर जाकर के वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को 4 बजे के पास जो है सिद्धार्थनगर में जनसभा है, वहां पर संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे जाएंगे जहां पर श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के उस दल को जो है पूरी तरीके से इतना चाहते हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाना चाहती है। तो उसी तर्ज पर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो, तो उसी दौरे के पक्ष पर लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से एक-एक दिन में मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो इससे बीजेपी का कितना फायदा जो है वो हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो उनका आज बस्ती और समस्तीपुर दोनों जगह का दौरा है। उसके साथ साथ कबीर नगर में जो डुमरियागंज जो सीट है वहां पर भी पहुंचेंगे, वहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को पार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ दौरे कर रहे हैं। हर उन लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक जीत सुनिश्चित मानने वाली, तो वहां पर जाकर कहीं न कहीं एक बार फिर से जुटे, वहां कमल को और खिलाने के ताकत जो है छुटने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अपने प्रत्याशी के पक्ष पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं श्रावस्ती और इसके साथ साथ संसदीय नगर, 3 जगह की सीटों पर जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 7 सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर प्रबल मेहनत कर रही है, उसके साथ ही साथ में जनता से संवाद कर रही है, यानी कि कहीं न कहीं जमीन को उतर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जिलों में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 5 जिलों के दौरे पर हैं जहां पर जनसभा संबोधित करेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी जनसभा करेंगे और उनकी जनसभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल अंबेडकर नगर दौरा, दोपहर 2:35 पर अंबेडकर नगर पहुंचने का कार्यक्रम। दोपहर 2:35 पर अंबेडकर नगर पहुंचने का कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। रितेश पांडे के लिए करेंगे वोट की अपील। रितेश पांडे के लिए वोट की करेंगे अपील। मतदान के 36 घंटे पहले जिले में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शिव बाबा धाम के प्रांगण में होगी रैली। करीब 2 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल अंबेडकर नगर दौरा। 2:35 पर अंबेडकर नगर पहुंचने का कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। रितेश पांडे के लिए वोट की करेंगे अपील। रितेश पांडे के लिए वोट की अपील करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। मतदान के 36 घंटे पहले जिले में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शिव बाबा धाम के प्रांगण में होगी रैली। करीब 2 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। के न्यूज इंडिया, मैं हूँ आपके साथ अमन सिंह। अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के शिव बाबा प्रांगण में आज मौजूद हैं, जहां 23 मई को आगामी 23 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। चुनावी जनसभा को वह संबोधित करेंगे। वह अंबेडकर नगर करीब 2:35 पर अंबेडकर नगर में पहुंचेंगे और यहाँ 3 मई में वह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 6वें चरण में अंबेडकर नगर में मतदान होना है, उसको लेकर
राजनीतिक दलों में तमाम नेता जो है, सभी दलों के पार्टियों के नेता अलग अलग चुनावी जनसभा कर रहे हैं। उसी को लेकर जो है अमित शाह भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और यहाँ 23 मई को करीब 2:35 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अम्बेडकर नगर की जनता को साधने का काम करेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से और भी नेताओं का लगातार जो है आना जाना जिले में शुरू है। अभी बीते 18 मई को जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी रैली यहाँ हुई और वह जनसभा को संबोधित किए। उसी को लेकर अमित शाह भी 23 मई को आखिरी जनसभा करेंगे। चुनावी 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना, उसको लेकर 23 मई को जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके 36 घंटे पहले जो है अमित शाह अम्बेडकर नगर में मौजूद रहेंगे और आखिरी जनसभा संबोधित करके जो है चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। और इसी बीच रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आप नेता आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाएंगे। आम आदमी पार्टी के डोनेशंस के केस को लेके आ गए और कहा कि हम इस पे ईडी का केस करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली। जब ये आरोप नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज्यादा मतलब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे 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 करके दिल्ली का पानी रोक रही है। 11 मई को यह स्तर 671.6 फीट पे था। 3 दिन ये 671.6 पे बना रहा। 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया। 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया। 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया, ये 671 फीट पे आ गया। और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख तक लगातार ऐसी नई नई साजिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, दिल्ली के वोटरों को बरगलाने के लिए की जाएगी। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहती हूं, आपको आगाह करना चाहती हूं
और यहाँ आप सुन रहे थे आप नेता आतिशी को, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार की ओर से पानी की जो सप्लाई है वो रोकी जा रही है, पानी रोका जा रहा है, जिससे दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी को लेकर के दिक्कतें सामने आ रही हैं। और इसको लेकर के उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर की थी फायरिंग। कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर नितिन के पैर में लगी गोली। आरोपी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। 32 बोर की पिस्टल समेत कई कारतूस के खोखे भी हुए बरामद। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश का किया एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर नितिन के पैर में लगी गोली। आरोपी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। 32 बोर की पिस्टल समेत कई कारतूस खोखे हुए बरामद। चिन्हट के दयाल फॉर्म के अंदर पुलिस ने की घेराबंदी। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश का किया एनकाउंटर। लखनऊ से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर की थी फायरिंग। कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर नितिन के पैर में लगी गोली। आरोपी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। 32 बोर की पिस्टल समेत कई कारतूस के खोखे हुए बरामद। चिन्हट के दयाल फॉर्म के अंदर पुलिस ने की घेराबंदी। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश का किया एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई फायरिंग। कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की वारदात सामने आ रही है, जिसमें एक आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। क्या कुछ जानकारी है और फरार आरोपी को ढूंढने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं प्रयास? का चिन्हट का ये देवा रोड पे दयाल फार्म है और दयाल फार्म पर सुबेरे तकरीबन 4:30 बजे के आसपास पुलिस और 2 कार सवार बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कई राउंड फायरिंग भी हुई है, लेकिन पुलिस पार्टी की तरफ से जो राउंड फायरिंग हुई है उसमें लखनऊ चिन्हट थाने का एक हिस्ट्री शीटर है नितिन कुंडी, उसके पैर में गोली लगी है और फिलहाल वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, पुलिस की हिरासत में है वो। लेकिन एक जो उसके साथ में उसका साथी था जिसका नाम शेखर कौशल है, वो फिलहाल अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि बीते 19 मई को देर रात एक बलेनो कार पे कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें सतपाल पाठक ने एक स्थानीय थाने पे, चिन्हट थाने पे एक मुकदमा भी कुछ लोगों के खिलाफ कराया था और उस मामले में पुलिस उन शख्स की तलाश कर रही थी जिन कार सवार लोगों ने फायरिंग की थी। और उसी में ये जिसके पैर में गोली लगी है, जो हिस्ट्री शीटर है नितिन कुंडी, उसको पुलिस को ढूंढ रही थी। और आज सुबह पुलिस की आपस में ये कहा जाएगा कि आमने सामने जब हुए तो पुलिस पार्टी ने इसको दौड़ाया और दौड़ाने के दौरान पूरे मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इस पूरे गैंग के सरगना जो है वो नितिन कुंडी है, वो चिन्हट के इलाके का रहने वाला है और रंगदारी इलाके से मांगता है कई लोगों से। और लखनऊ के एक निजी लॉ कॉलेज का छात्र भी रहा है, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है ये। तो फिलहाल इससे पूरे गैंग मेंबर की जो तलाश है वो लखनऊ पुलिस कर रही है। और आज सुबह जो इनकाउंटर हुआ है उसमें नितिन कुंडी के पास से एक जो पिस्टल है वो बरामद हुई है मौके पर, घटनास्थल पर। और एक जो बिना नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है वो तलाश की गई है, जो गोरखपुर के नंबर की है। फिलहाल पुलिस की प्राइमा फेसी अभी ये भी इन्वेस्टिगेशन है कि वो कार किसकी है, चोरी की है या फिर गैंग मेंबर्स में से किसी की है। फिलहाल लखनऊ में एक लंबे समय बाद लखनऊ पुलिस ने एक मुठभेड़ की है, जिसमें एक शातिर बदमाश को, एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल शिवा, और देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर जो दूसरा आरोपी है वो फरार हो गया है, तो उसको क्या गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन भी किया गया है? देखिए, बिल्कुल चिन्हट पुलिस की और डीसीपी की जो स्वाट टीम है, जो क्राइम टीम कही जाती है, उसके एक
नेतृत्व में डीसीपी ने एक टीमें भी बनाई गई हैं, अलग अलग टीमें जो कुछ सर्विलांस के आधार पर और कुछ स्थानीय मुखबिर के आधार पर उन लोगों की तलाश करेगी। एक तो फरार आरोपी शेखर कौशल जो अंधेरे का फायदा उठा करके उस इलाके से भागा है, उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाएगी और उसके साथ साथ जो उसकी सीडीआर जब निकाली जाएगी तो ये भी पता किया जाएगा कि उसने एनकाउंटर से पहले और या एनकाउंटर के बाद किन किन लोगों से बात की गई है। तो ए पार्टी बी पार्टी सभी की डिटेल जो है वो निकाली जाएगी कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर। और जो इनके साथी थे, जिस वक्त 19 तारीख को घटना हुई थी, ये बताया जा रहा था कि कार सवार जब लोगों पे फायरिंग की गई थी उसमें 9 लोग शामिल थे। तो वो 9 लोग कौन है? ये नितिन कुंडी जो पुलिस की हिरासत में अभी घायल अवस्था में, उससे पूछताछ की जाएगी और लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा। तो सभी गैंग मेंबर्स की तलाश जो है वो लखनऊ की जो पूर्वी क्राइम टीम है और चिनहट पुलिस है वो धीरे धीरे करेगी और लोगों को गिरफ्तार करने का काम करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से पूरा मामला सामने आ रहा है। प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। तो चिन्हट के दयाल फार्म के अंदर पुलिस ने घेराबंदी कर ली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। और जस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में चिन्हट का हिस्ट्री शीटर नितिन जो है वो गिरफ्तार हो गया है। इसी बीच खबर उन्नाव से सामने आ रही है। उन्नाव से खबर हम आपको बता देते हैं। खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा। दुर्घटना में 2 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। कार और रोडवेज बस से हुई टक्कर। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। कार और रोडवेज बस से हुई टक्कर। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर किया गया रेफर। और आज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हादसा। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर जुड़े हुए हैं। अंकुर, क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है, किन वजहों से जो हादसा है वो हुआ है? जी, बताना चाहूंगा कि ये भोर पहर का दुर्घटना हुआ है। जो कार सवार चालक था, इसको बताते हैं कि हल्की सी निद्रा आने की वजह से ये इसकी कार अनियंत्रित हो गई और जाकर के रोडवेज में पड़ गई, और जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 3 गंभीर घायल हैं, जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर तत्काल यूपीडा और पुलिस के द्वारा भेजा गया। बिल्कुल। और अंकुर, जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, अभी तो इनकी नाजुक स्थिति है, ट्रामा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि पूरा मामला उन्नाव से सामने आ रहा है, जहां पर कार सवार की रोडवेज बस से टक्कर हुई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कार सवार को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर आपको बहराइच से बताते हैं, जहां पर अवैध की बातचीत को लेकर वीडियो हुआ वायरल। लकड़ी ठेकेदार और वन रेंज के बीट वॉचर का वीडियो वायरल। मोतीपुर क्षेत्र में चल रहा अवैध लकड़ी कटान। बातचीत में बड़े अधिकारियों पर पैसा लेने का आरोप। चोरी से काटे गए थे सागवान खैर के 50 से ज्यादा पेड़। अधिकारियों के पर लग रहा
72,000 लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद बीट वॉचर सस्पेंड। कतरनिया घाट वन क्षेत्र के वन रेंज मोतीपुर का मामला सामने आ रहा है। बहराइच से खबर, जहां पर अवैध लकड़ी की बातचीत को लेकर वीडियो हुआ वायरल। लकड़ी ठेकेदार और वन रेंज के बीट वॉचर का वीडियो वायरल। बातचीत में बड़े अधिकारियों पर लगा पैसे लेने का आरोप। चोरी से काटे गए थे सागवान खैर के 50 से ज्यादा पेड़। खबर सिद्धार्थनगर से आपको बताते हैं, जहां पर मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। लोगों को आमंत्रण पत्र के जरिए जागरूक किया जा रहा है। 25 मई को सिद्धार्थनगर में होना है मतदान। डीएम आमंत्रण पत्र के जरिए कर रहे हैं अपील। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। और सिद्धार्थनगर से खबर ये सामने आ रही है, जहां पर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आमंत्रण पत्र के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को आमंत्रण पत्र के जरिए किया जा रहा जागरूक। बहराइच में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई रिमझिम बारिश। बहराइच में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई रिमझिम बारिश। बारिश होने से किसानों में खुशियों का माहौल। आम जनमानस को गर्मी से मिली राहत। बहराइच में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई रिमझिम बारिश। बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल। और उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।